सब अवगुण की बात होंगी, बुराइयों की बात होंगी, हमें वो अच्छी लगेंगी। किसी की बुराई मत सुनो। अगर तुमने एक बार भी आदत डाल ली कि बुराई सुनने की, तो तुम्हारे कान तुम्हें नहीं रहने देंगे। जहाँ जहाँ तुम्हें बुराई मिलेगी वहीं जाके बात सुनने का प्रयास करोगे। जिस बात का सुनने से हमारा मतलब नहीं, क्यों उस पर गौर करते हैं? अरे संतों ने तो ये कहा कि तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेड़। दूसरों की देख के, दूसरों की सुन के तुम क्या लोगे? अगर अपनी समस्याएं खुद की देखो तो तुम्हारी खुद की कितनी समस्याएं हैं, उनसे बचना ही बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए संतों ने कहा इन 3 बुराइयों को सबसे पहले बंद करो। उससे पहले तो बताया था अपने चरित्र को, घरों में सुख शांति के लिए बुराइयां मिटाओ। फिर है कि इन 3 बंद को लगाओ। ये 3 बंद जब तुम लगा लोगे तो समझो कि तुम नाम जपने के काबिल बन जाओगे। और नाम का भी ये नहीं, नाम तो सब लेते हो, कोई 5 अक्षर का ले रखा हुआ, किसी ने 3 का, किसी ने 2 का। गुरुओं की कमी नहीं, नाम की कमी नहीं, धर्मों की कमी नहीं। अनेक रास्ते बताते हैं, लेकिन मन को काबू करने के लिए जो सच्चा नाम है, जो मन को रोक देगा, सच्चा नाम पूरे गुरु से ही मिलता है। और पूरा गुरु वो होता है जो शब्द की कमाई करता है। जिसने शब्द की कमाई नहीं की, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु की रहनुमाई में नहीं रहा, तो गुरु उसको अपना जान नसीन नहीं बताता, और ना ही गुरु अपनी उसको ताकत सौंप के जाता है। गुरु देह रूप में रहते हुए ही अपना वो जो ताकत है किसी को दे के जाते हैं, ताकि वो शिक्षा संसार के जीवों को पार उतारने का काम करते रहे। इसीलिए कबीर साहब ने एक शब्द में कहा, गुरु बिन कौन उभारे जी। सतगुरु बिन कौन उभारे जी। सतगुरु के बिना कौन उभार सकता है? तो सतगुरु कौन हुआ? जो जिसने सत्य तक की रसाई प्राप्त कर ली, जिसने शब्द की खोज करके उस शब्द की नाम की कमाई से प्राप्त की। लेकिन हम तो सुमरण की भी नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं कि आज के युग में तो अगर नाम का सुमरण मात्र भी तुम कर लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुमरण बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहली चीज है कि अगर नाम जपते हो तुम, नाम का जाप करना ही सुमरण है, कोई अलग चीज नहीं है ये। लेकिन सीखो। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन सत्संगों में जब आते हो बताया जाता है, उस पर गौर करके सीख लो। अगर उसको सीख लोगे काम होता चला जाएगा। जो जो हम बताते हैं उसी तरह करते चले जाओ। अगर फिर तुम्हें लाभ ना हो तो फिर आके कहना कि मैं ऐसा करता हूं। नाम का जाप करते वक्त अगर दुनियादारी की तरफ से तुम ख्याल हटा के नाम का जाप करते हो तो तुम्हारा 25% नाम जाप है। और अगर तुम शरीर की ख्वाहिशों को, शरीर के सुख और का त्याग करके नाम का जाप करते हो तो समझो तुम्हारा 50% नाम सुमरण है। और अगर तुम मन के जितने भी प्रभाव हैं उनको रोक के नाम का सुमरण करते हो तो समझो 75% तुम नाम का सुमरण करते हो। और अगर तुम सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ सतगुरु के बताए हुए उस नाम को, अपने मन की वृत्तियों को एक जगह पर टिका के सिर्फ अपने इष्ट को ही सामने रख के तुम नाम की कमाई करते हो तो तुम्हारा वो 100% नाम का सुमरण है। अब नाम का सुमरण आप जानते ही नहीं हो, बैखरी बाणी से भी नहीं करते, कभी फूटे हुए मुंह से वो नहीं निकलता। अरे महापुरुषों ने फरमाया है कि ये जबान इसलिए नहीं दी कि तुम निंदा करो, बुराई करो, अब शब्द बोलो किसी को बुरे बोल के तुम दुश्मनी पैदा करो। अरे इससे मीठे क्यों नहीं बोलते, अच्छा क्यों नहीं बोलते? इस जबान से अगर अच्छा बोलोगे, और उनसे भी अच्छी चीज है कि आदमी परमात्मा के नाम का सुमन और भजन करे। कही है कि जिब्बा मुख में तो भली जो सुमरे हरि नाम, ना तो काट निकालिए मुख में भलो न चाम। मुंह में चमड़े का क्या काम? ये जीभ मुंह में तभी अच्छी है ये अगर ये नाम को सुमरती है। अगर नाम को नहीं सुमरती तो कहते हैं धिक्कार है, इसको काट के बाहर निकाल के फेंक दो। अगर नाम का सुमरण मैंने बताया आपको, इस प्रकार से अगर नाम का सुमरण आप करते चले जाओगे, थोड़ा ख्याल करने की जरूरत है, कोई काम कठिन नहीं है। मैं कहता हूं इतनी आसान भक्ति है, इतनी कोई भी चीज आसान नहीं है। लेकिन हमारा करने का मन नहीं है। करने का मन क्यों नहीं है? कि हमें आदत पड़ी हुई है संसार के जो चीज हम आंखों से देखते हैं, जो हम छूने से जिसको महसूस करते हैं ये है, तो उस नाम को देख नहीं पाते। उसका जो प्रभाव है उसको प्राप्त करने में बहुत टाइम मिलता है, उसका परिणाम मिलने में बहुत समय लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो अभी करें तो अभी मिल जाए। जब दुख होता है, कष्ट होता है, तुम्हें नाम भी याद आता है,
परमात्मा भी याद आता है, गुरु भी याद आता है, फिर तुम सबको बनाना शुरू कर देते हो, सबको याद करते हो। लेकिन कब याद किया? दुख के लिए, अपने लिए याद नहीं किया, दुख के लिए। कब याद किया? सुख के लिए, सुख चाहा आपने। कब याद किया? कि रोजी रोजगार के लिए, रोजी रोजगार मिल जाए, धन मिल जाए, शरीर के दुख दूर हो जाएं, उसके लिए प्रभु का नाम याद किया। आपने कल्याण के लिए तो कभी याद किया ही नहीं। उस नाम को अगर कल्याण के लिए याद करोगे तो ये चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये चीजें जिनको एक एक करके मांगते हो, अरे ऐसा काम क्यों नहीं करते जिसके मांगने से सब कुछ प्राप्त हो जाए? और वो चीज क्या है? वो नाम है। उस नाम की अगर कमाई करोगे तो तुम्हें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। और सबसे मुख्य करके चीज नाम का सुमरण है। जिसका नाम का सुमरण नहीं है, ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं लगेगा कहीं भी। क्योंकि ना तो शरीर की शुद्धि है, ना मन की शुद्धि है, ना जबान को नाम जाप करने की आदत है। जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी और जबान को नाम सुमरण की आदत आपने नहीं बनाई है, तब तक आपका ध्यान भी नहीं लगेगा। दूसरा नंबर सुमरण के बाद में ध्यान का आता है। ध्यान किसका करोगे? अपने इष्ट का करोगे। इष्ट का ध्यान करने में आपको फायदा क्या है? कि जिससे आपको शिक्षा मिली है वो आपका आदर्श है। आदर्श का मतलब होता है कि उसमें गुण है। अगर गुण प्रवीण है तो वो प्रवीणता आप में भी आ जाएगी। अगर गुणहीन है तो उसका ध्यान करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अपनी कमियां दूर निकाल के और फिर सोचना कि ये कमी किस कारण से हुई। अगर मन की वृत्ति आपकी रुकती नहीं है, मन इधर उधर डोलता है, संतों ने इतने इतने साधारण चीज बताई हैं कि उनको देखने की दुनियादारी के काम कर लेते हो, आप बहुत कर लेते हो। ये माताएं बहनें हैं, पानी लेने के लिए जाती हैं, सिर पे घड़ा रखती हैं, घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा भी रख लेती है। साथ में जो इनकी सहेली होती हैं उनके साथ बातें भी करती आती हैं, बात भी करती रहती है घर की, या जो भी उनका आपस की चर्चा होती है उन बातों को खूब करती हैं। और घड़े से हाथ भी नहीं लगाती और घड़े को गिरने भी नहीं देती। क्या करामात है कि उनके अंदर घड़े को भी नहीं गिरने देती, बात भी करती हैं, घड़े के ऊपर घड़ा भी रखा है। वो भक्ति है, वो ध्यान है। इनका ध्यान बातें चाहे करते रहो, लेकिन सुरती किस चीज में? घड़े के अंदर लगी हुई है। वो आदत डाली है इन्होंने, वो अभ्यास करते करते आदत बनी है। लेकिन हम तो ना कभी नाम जाप का अभ्यास करते हैं, ना कभी ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। हम तो सुनी सुनाई बात कहते हैं। कई लोगों से मैं सुनता हूँ, बहुत कहते हैं, बोले जी नूरी गुरु के दर्शन करना चाहते हैं, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे शब्द सुनाई देता है। मैं कहता हूँ इतनी सस्ती चीज नहीं है ये। अगर ये इतनी सस्ती चीज होती तो संतों को इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। तुम तो 2 मिनट के लिए गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते जब से पंखे चल रहे हैं। अरे पंखे चलने से जरूरी जो चीज तुम्हें लेनी चाहिए थी वो तो जो मिलने लग रही है वो है। तुम इतना सा कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। संतों ने तो अपने जीवन को जैसे भट्टी में झोंक दिया, इस तरह से तपा के जब उस नाम की कमाई की थी। उस ध्यान के करने में आदमी को अपनी न तन की शुद्धि रहती है, न मन की शुद्धि रहती है, न कोई विचार और ख्यालात की रहती है, कुछ नहीं सोचता, एक ही चीज उसके सामने होती है। कोई भी संसारी काम करते हो, जब तक मन की वृत्ति उसमें तुम्हारी नहीं लगती तो उस काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकते। कोई भी गलती करता है, चाहे तुम एक छोटा सा कपड़ा सीते हो ना, और उसको भी अगर लापरवाही करोगे सीते सीते सुई तुम्हारी उंगलियों को छेद देगी, उसके लिए भी तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन जब ध्यान कर लोगे, अभ्यास कर लोगे, तो मैं कई बार देखता हूँ बहनों को कि ये सर्दी के टाइम में स्वेटर बुनती हैं, ये देखती भी नहीं, उसमें डिजाइन भी डाल रखा है और हाथ चलते रहते हैं, बात करती रहती है, देखती किधर काम होता रहता है। कैसे करती हैं? अभ्यास हो गया। इन चीजों का अभ्यास करने के लिए तो हम हैं, तैयार हैं, करते भी हैं। और वो चीज है क्या? संसारी चीजें थोड़े से सुख देती हैं, लेकिन जो हमें सदा के लिए सुख दे दे, अमरत्व दे दे, जन्म मरण से छुटकारा दे दे, इस संसार के दुखों से छुटकारा दिला दे, उसको कभी याद नहीं करते। सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया। सारी सृष्टि के राजा भी दुखिया हैं, लेकिन सुखी कौन है? जो हरि का, प्रभु के नाम का सुमन करता है। इसलिए ध्यान लगाते वक्त गुरु ने ये बताया, तरीका बताया, आपको सबको समझाया है, लेकिन उसको करते हुए हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वो हम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? वो चीज हमें बिना रस की लगती है, उसमें हमें आनंद दिखाई नहीं देता।
लेकिन उसका आनंद जो मिलेगा वो आज नहीं मिलता, उसमें बहुत टाइम लगेगा।